नमस्कार गाइस, आज हम जानेंगे कि आप बिहार सरकार द्वारा दिए गए जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसका जो लोन एग्रीमेंट है और सैंक्शन लेटर है उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अमूमन होता क्या है कि अगर आप जब अप्लाई करेंगे और आपका जो करंट स्टेटस है सैंक्शन दिखाता है, उसके बावजूद भी कई बार कुछ ग्लिच की वजह से या फिर DRCC वाले आपको भेजते ही नहीं है मेल कि आपका सैंक्शन लेटर आ चुका है। उस हाल में आप किस तरीके से अपना सैंक्शन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पहले करना है कि आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। यहाँ जाने के बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे टाइप करके सर्च मारना है। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आता है MNSSBY करके, उसको क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आता है। यहाँ पर एक जनरल लॉगिन होता है जब अप्लाई करते हैं तब का, और मैं आपको दिखलाता हूँ कौन सा। ये जो लॉगिन पोर्टल है ये जनरल लॉगिन पोर्टल होता है। जो भी बच्चा उस लोन के लिए अप्लाई करता है तो आप यहाँ से खुद को रजिस्टर करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब आप का जो लोन है सैंक्शन हो जाता है तो जो आपका लॉगिन पोर्टल खुल जाता है, एक्टिवेट होता है, यहाँ ये रहा, इसे कहते हैं स्टूडेंट पोर्टल। तो आप यहाँ से पहले चेक कर लेंगे कि आपका जो है सैंक्शन लेटर जो स्टेटस सैंक्शन है दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इन केस दिखा रहा हो तो आप इस पोर्टल से लॉगिन करके उस चीज़ को देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है सैंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है तो कितना हुआ है, और एग्रीमेंट और जो आपका सैंक्शन लेटर है डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है इसी पोर्टल से आएगा। अब हम इस पोर्टल पे जाएंगे, स्टूडेंट पोर्टल पर, और इसको लॉगिन करके देखेंगे कि हमारा सैंक्शन लेटर और एग्रीमेंट जो है आया है कि नहीं आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना होगा। आपका जो यूज़र नेम होगा आपका वही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, और पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा खुद से। अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद जो आपका स्टूडेंट पोर्टल है वो खुल जाएगा। लॉगिन पोर्टल खुलने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास ऊपर ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे जैसे कि होम, अकाउंट समरी, ट्रैक लोन स्टेटस, डिस्बर्समेंट डिटेल्स, रीपेमेंट स्टेटस, नोटिफिकेशन वगैरह। तो आप कहाँ से देखेंगे कि आपका जो सैंक्शन लेटर और एग्रीमेंट लेटर है आप कहाँ से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको सबसे पहले जाना है अकाउंट समरी पे। आप अकाउंट समरी पे जाएंगे। अकाउंट समरी पे जाने के बाद आपको जो लोन का जो टोटल अमाउंट जो सैंक्शन किया गया वो दिखा रहा है। मेरे केस में 3,99,000 रुपये मुझे सैंक्शन किया गया। आप जो है लोन डिसबर्समेंट का जो ऑप्शन देख रहे हैं वहाँ पर एन है, इसका मतलब है नॉन अप्लीकेबल, क्योंकि मेरा जो अभी पोर्टल पे सिर्फ सैंक्शन दिखा रहा है, मैंने अभी तक एग्रीमेंट लेटर तो साइन नहीं किया है। तो यहाँ स्टेटस अभी नॉट अप्लीकेबल ही दिखाएगा। जब मैं एग्रीमेंट साइन कर दूँगा उसके बाद जो मेरा लोन डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस है आगे बढ़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो स्टेटस है आपका वो एन से बदल के चेंज होते रहेगा। यहाँ पर दिखा रहा है रीपेमेंट 10 ईयर, मतलब कि आप कितने महीने के अंदर जो लोन लेंगे उसको वापस करेंगे। तो जो मेरा दिया गया 120 मंथ, यानी कि 10 साल, तो मुझे 10 साल का टेन्योर दिया गया। अब बात करते हैं कि आप कहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपना सैंक्शन लेटर और एग्रीमेंट लेटर। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन है। आपको एक सैंक्शन लेटर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपको एग्रीमेंट लेटर का। पर गाइस होता क्या है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सैंक्शन लेटर अमूमन डाउनलोड करने का ऑप्शन ओपन हो जाना चाहिए था जब आपका सैंक्शन हो गया है, पर अभी किसी ग्लिच की वजह से आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। पर एग्रीमेंट लेटर का जहाँ तक बात है, जैसे ही आप लोन एग्रीमेंट को साइन करके आएंगे DRCC से और आपके पोर्टल पर उसको जब अपडेट किया जाएगा, इसके बाद से जो एग्रीमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन है ये एक्टिवेट आपका हो जाएगा। गाइस एक्टिवेट हो जाएगा। जो सैंक्शन लेटर है उसको आप यहाँ से अभी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। अगर मेरे केस में नहीं डाउनलोड कर पा रहा हूँ मैं किसी ग्लिच की वजह से या फिर उनके ओर से जो टेक्निकल इश्यूज होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नज़दीकी DRCC ऑफिस जाइएगा। वहाँ जाने के बाद आप अपना डायरेक्ट लोन एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और सैंक्शन लेटर उनसे ले भी सकते हैं हाथों हाथ, आपको मेल पर नहीं आया तो। वरना आप ट्राई कर सकते हैं, मे बी अगर ग्लिच सही हो जाए तो आपको सैंक्शन लेटर डाउनलोड करने का ये ऑप्शन वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। पर एटलीस्ट आप अपना जो लोन सैंक्शन किया गया है उस अमाउंट को यहाँ पर आकर देख सकते हैं। धन्यवाद।